हम विधिवत तरीके से चाहते हैं कि आरोपी को जो है सजा मिले। सारी परिस्थिति को समझ के उनका न्यायालय में जो है इस केस को लड़ेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस का आरोप है कि लगातार भाजपा सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सदन में नहीं दिखते हैं, सदन में बात बात पे वॉकआउट करते हैं। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत हुई उसके बाद पूरा शहर प्रदेश उबल रहा है, सब में आक्रोश है। लेकिन विधायक रिकेश सेन ने एक अपील की उसी दिन रात में कि इस आरोपी का केस कोई न लड़े, और वकीलों ने उस बात को माना भी। और एक प्रयास विधायक की ओर से किया गया कि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दखल देंगे और उन जो पैरवी करेंगे उसका जो सारा खर्च है विधायक जी जनसहयोग से उठाएंगे। विधायक जी साथ में, चूंकि वो दिल्ली से लौट रहे थे, उन्होंने चलती गाड़ी में एक वीडियो भेजा था सभी मीडिया को और उन्होंने अपनी बात रखी थी। चूंकि अब ये रूबरू है विधायक जी, तो हम सब पूछते हैं कि विधायक जी, बच्ची के मामले को आपने काफी संज्ञान में लिया और काफी सेंसिटिव मैटर है, तो आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास हो रहे हैं अब? देखिए, इसमें लगातार लोगों का बयान आ रहा था, खास तौर से कांग्रेस का, कि आरोपी को चौक चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। हमारी कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय है, और हम विधिवत तरीके से चाहते हैं कि आरोपी को जो है सजा मिले। और इसके लिए मैंने खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद स्वयं जो है चर्चा की थी। उसके बाद इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को दिया गया। उसके बाद मैंने यहाँ के वकीलों से मैंने निवेदन किया, बार एसोसिएशन से, कि कोई भी आरोपी का केस न लड़े। इस पे बार एसोसिएशन ने सहमति दी है और मेरी इस अपील को माना है। अब मुझे ऐसा लगा कि इस न्यायालय की प्रक्रिया को तेज बढ़ाने के लिए, आरोपी को सजा करने के लिए एक अच्छे वकील की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी वकील तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन मैं कल दिल्ली गया और दिल्ली में 5 सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे मेरी मीटिंग हुई। पूरे केस को मैंने समझाया। वो जो है बहुत जल्दी जो है वो दुर्ग आने वाले हैं, 5 वकील, और यहाँ पर आके जो है सारी परिस्थिति को समझ के उनका न्यायालय में जो है इस केस को लड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे लोकल में उनकी सलाह थी कि लोकल स्तर पे भी जो है एडवोकेट होने चाहिए। तो यहाँ के क्रिमिनल वकील राजकुमार तिवारी और उनकी टीम जो है वो यहाँ पे लोकल स्तर पे जो है इस न्यायालय प्रक्रिया में, इस न्याय यात्रा में वो हमारा साथ देंगे। और उनका जो भी फीस है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, वो जन सहयोग से हम जो है उसे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हम आरोपी को सजा दिला सकते हैं। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस का आरोप है कि लगातार भाजपा सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। गृह मंत्री का कोई यहाँ पे पकड़ नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस के साथियों के विषय पे तो बहुत कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि 1 साल में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो काम किया है, जितने भी योजनाओं को हमने क्रियान्वित किया है, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सदन में नहीं दिखते हैं, सदन में बात बात पे वॉकआउट करते हैं। कोई भी गंभीर लीडर इनके किसी भी सदन में, हमारे किसी भी चर्चा पे कभी शामिल नहीं होते। सड़क पे ये दिखते नहीं है, विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। कोई मुद्दा 1 साल में ऐसा इन्होंने उठाया हो वो सामने ले आए। आज बताइए, गृह मंत्री की तारीफ पूरे दिल्ली तक हो रहा है। और आपको बता दूं, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने विजय शर्मा जी को, गृह मंत्री जी को बधाई दिया है कि इतनी अच्छी आपकी कानून व्यवस्था है, और जिस प्रकार से 1168 नक्सलियों को हमने मारा है जो हमारे जवानों ने, उसकी भी बधाई सुरेंद्र शर्मा जी ने दी है। और इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये काम क्या करना चाहते हैं। आप बताइए, सीबीआई को बैन किसने किया? भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। चरणदास महंत जी अभी सदन में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो सीबीआई पे इनको भरोसा है कि नहीं, ये इनको देखना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी को जब सीडी कांड पे क्लीन चिट मिलता है, तो भूपेश बघेल जी लिखते हैं सत्यमेव जयते, सीबीआई का आभार व्यक्त करते हैं। और जब सीबीआई के घर पे छापा मारती है, तो ये कहने लगते हैं कि ये केंद्र के षड्यंत्र के तहत है। तो इसलिए इनके पास कोई विषय नहीं है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस प्रकार से कहते हैं कि फांसी दे दीजिए चौक पे, कांग्रेस के सरकार में 70 साल तक इन्होंने राज किया है। आज तक किस आरोपी को चौक पे इन्होंने फांसी दिया है बिना न्यायालय के निर्णय के, ये मुझे बता दें। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, सही कहा आपने। जिस तरीके से कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, अपराधियों को सजा भी कानून देता है, कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें होती है। तो निश्चित तौर पर जो दुर्ग की बेटी है उसे न्याय मिलेगा। और न्याय की जो तरीका है, न्याय का तरीका जो वाकई में जो चीजें होती है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वकील की मदद से उसे बेहतर तरीके से केस
कांग्रेस में अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।